साथियों नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस एनसीईआरटी श्योर शॉर्ट में हम लोग चर्चा करने वाले हैं विटामिन की। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लगातार शिकायत रहते हैं कि कुछ एक सवाल इससे पूछे जाते हैं और हम लोग वहां पे कंफ्यूजिया जाते हैं। मेरे मित्र, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आज का जो विटामिन का एनसीईआरटी श्योर शॉर्ट है, ध्यान रखिएगा कि अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो किसी भी एग्जाम में आपको विटामिन की कमी महसूस नहीं होने देगा। लेकिन शर्त क्या है, आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। मेरे मित्र, आज के इस सेशन में न सिर्फ हम लोग विटामिन से संबंधित सभी कंसेप्ट की चर्चा करेंगे, बल्कि इससे संबंधित पूछे गए क्वेश्चन की भी चर्चा करेंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहां से यहां आए और मेरे मित्र जो कंसेप्ट है वो आपका क्रिस्टल क्लियर हो पाए। ध्यान रखिएगा कि इस सेशन का जो बोर्ड पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, अपने टॉपिक पे आने से पहले आप सबों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे अभी नवरात्रि ऑफर चल रहा है और ये ऑफर आपका 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आप सबों की सेवा में उपलब्ध रहेगा। कोई भी बैच हो, चाहे एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच हो, मिशन 2025 हो, योगदान बैच हो, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का बैच हो, साइंस स्पेशल हो, फिटर ट्रेड, डीजल ट्रेड, किसी भी बैच में आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे मित्र आप इस दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखना कि ये बैच आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिलेगी, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहरहाल जो हम लोग का टॉपिक है वो है विटामिन। क्या है विटामिन? आपने कई बार इसको सुना है, समझा है, लेकिन फिर भी सर सवाल क्यों परेशान करता है? इसीलिए कि जो चीजें हमको करनी चाहिए वो हम कर नहीं पाते हैं। हम लोग विटामिन जैसे टॉपिक के लिए मैराथन देखते हैं, यही हमारी कमी है। लेकिन आज के बाद से सर आपको कोई कमी महसूस नहीं होने वाली है। पहला चीज तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान रखना कि हमारे शरीर के लिए ईंधन के रूप में कौन कार्य करता है? आप कहते हैं सर भोजन कार्य करता है। भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अब भोजन जो आप करते हो तो उसमें से बहुत सारे भोजन आपको क्या करते हैं, कहते हैं ऊर्जा प्रदान करता है। बहुत ऐसे आपके भोजन के मटेरियल होते हैं जो क्या करते हैं, आपके शरीर का निर्माण करता है, आपके मसल्स का निर्माण करता है। और बहुत सारे भोजन के अवयव ऐसे भी होते हैं जो आपके शरीर के अंदर रोधी क्षमता को वृद्धि करता है, यानी कि रोधी क्षमता को बढ़ाता है, आपके इम्यून सिस्टम को क्या करता है, इनकरेज करता है। और मेरे मित्र हम लोग कहते भी हैं कि गुरुजी ये जो विटामिन है ये तो सिंपल भोजन का अवयव है। हम कोई भी भोजन करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में इसकी उपस्थिति जरूर होती है। सिर्फ इसकी नहीं, कार्बोहाइड्रेट की भी उपस्थिति होती है, वसा की भी होती है, प्रोटीन की भी होती है, विटामिन की भी होती है, मिनरल्स की भी होती है, फाइबर भी होते हैं। तो मेरे मित्र हम लोग जो भोजन करते हैं तो भोजन में पाए जाने वाले अवयव को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला ग्रुप वो होता है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और वसा जैसे भोजन के अवयव ऊर्जा प्रदान करते हैं हम लोगों को। लेकिन वहीं पे जो प्रोटीन है वो क्या करता है, हमारे शरीर का निर्माण करता है। तो प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग विटामिन की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि सर ये हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, रोधी क्षमता को बढ़ाता है। तो विटामिन के बारे में अगर हम कहीं पे भी चर्चा करेंगे तो आप सीधे कहेंगे क्या कि भोजन का अवयव, भोजन का अवयव, भोजन का अवयव कंपोनेंट्स जो जो रोधी क्षमता बढ़ाता है, भोजन का अवयव जो रोधी क्षमता बढ़ाता है, रोधी क्षमता बढ़ाता है, क्या कहलाता है? आप सभी कहेंगे विटामिन कहलाता है। याद रखने वाली बात यह है कि मेरे मित्र विटामिन जो है ये किस प्रकार का मटेरियल है, तो आप सभी याद रखना सर ये कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। और मेरे मित्र सबसे महत्वपूर्ण चीज ये, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि जिस तरह हमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक भोजन करना पड़ता है, अधिकाधिक कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना पड़ता है, वसा लेना पड़ता है, उस तरीके से विटामिन की अधिक मात्रा की जरूरत हमारे शरीर को नहीं होती है। विटामिन की जरूरत हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में होती है और उसी कम मात्रा में विटामिन हमारे शरीर की जो इम्यून सिस्टम होती है वो उसको डेवलप करने का कार्य करती है। साथ में जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है हमारे शरीर की उसको भी नियंत्रित करने का कार्य करती है, यानी कि उपापचयी प्रक्रियाओं को भी नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो मेरे मित्र पहला चीज तो आपने ये समझा कि विटामिन भोजन का अवयव, भोजन का अवयव जो रोधी क्षमता बढ़ाता है। क्या है? आप सभी कहेंगे कार्बनिक पदार्थ है। और तीसरा पॉइंट आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि इसकी जरूरत, इसकी जरूरत, इसकी जरूरत, इसकी जरूरत शरीर को, इसकी जरूरत शरीर को अल्प मात्रा में होती है, यानी कि आप कह सकते हो कम मात्रा में होती है। इसकी जरूरत शरीर को अल्प मात्रा में होती है, यानी कि कम मात्रा में होती है। अब मेरे मित्र ध्यान रखना कि आपके एग्जाम में सवाल क्या पूछे जाते हैं। एक तो सवाल यहां से बनता है कि रोधी क्षमता वाला भोजन का अवयव है,
रोधी क्षमता वाला भोजन का अवयव है। तो आप सभी ध्यान रखना कि रोधी क्षमता वाला भोजन का अवयव किसे बोला जाता है? आप कहेंगे विटामिन को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? विटामिन को बोला जाता है। दूसरा सवाल यह पूछा जाता है कि विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा? मेरे मित्र, अभी जब गला में हमको खराश हुआ तो डॉक्टर ने लाइकोपिन, विटामिन B12 जैसे बहुत सारे मतलब अलग अलग विटामिन के कंपोनेंट्स का टैबलेट दिए, जिसको हम लोग मल्टी विटामिन टैबलेट्स भी बोलते हैं। तो आप सभी ये ध्यान रखना कि जो डॉक्टर ने हमें टैबलेट दिया है विटामिन का, या अगर आपको कोई विटामिन की कमी है, डॉक्टर टैबलेट देगा तो आप उसको क्या करेंगे? सर खाएंगे, मतलब फांकेंगे। बस ये याद रख लेना है कि डॉक्टर ने हमें टैबलेट दिया है विटामिन का और उसको हम फांक रहे हैं, मतलब खा रहे हैं। खा रहे हैं मतलब फांक रहे हैं, ऐसे इसको फांकना समझ लो। तो आप सभी याद रखेंगे कि सर विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, विटामिन विटामिन शब्द का विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, विटामिन शब्द का विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा? आप सभी कहेंगे सर सी फंक ने 1911 में करा। सी फंक ने 1911 में करा। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखेंगे। और ये विटामिन की क्या है सर? एक बेसिक बात है। तो मेरे ख्याल से विटामिन क्या है आप समझ पाए होंगे। अब सवाल ये है कि सर अगर हमसे ये सवाल पूछ दे कि डैश विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि विटामिन जो है वो विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का क्या करता है? आप सभी कहेंगे नियंत्रण करता है। साथ ही मेरे मित्र, अब एक बड़ा ही पॉपुलर सा सवाल आपके एग्जाम में आता है कि निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन है और निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन। हमारे बहुत सारे मित्र परेशान हो जाते हैं, जबकि मेरे मित्र याद रख रहा कि व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ विटामिन, जब कभी भी हम विटामिन के प्रकार की चर्चा करेंगे तो विटामिन के जो प्रकार होंगे वो किस आधार पर होंगे? आप सभी याद रखना, विटामिन के जो प्रकार होंगे वो विलेयता के आधार पर होंगे। किस आधार पर? विलेयता के आधार पर। अब विलेयता मतलब घुलने के आधार पर। किस में घुलेगा सर? तो मेरे मित्र दो चीजें ध्यान रखेंगे कि विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो जल में घुल जाता है और दूसरा वो सर जो वसा में घुलता है। अब ये चीज याद ही नहीं रहता है। मेरे मित्र ध्यान से समझो कि यहां हम एक गिलास ले रहे हैं, यहां हम एक गिलास ले रहे हैं और इस गिलास में हमने क्या किया सर? इस गिलास में हम पानी डाल दे रहे हैं। ठीक है, इस गिलास में हम क्या कर रहे हैं? पानी डाल दे रहे हैं। और मेरे मित्र इसी गिलास में हम एक डायग्राम ये बना रहे हैं। ठीक है, एक डायग्राम ये बना रहे हैं और इसको आप क्या कह सकते हो? तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ये देखने में चाबी जैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? चाबी जैसा लग रहा है। तो मेरे मित्र चाबी आपका क्या है? जल में घुला हुआ है, डूबा हुआ है। तो आप सभी ये ध्यान से समझो कि यहां हम ये कह रहे हैं कि चाबी जल में घुला हुआ है। ट्रिक है, ये याद रख लेना। अब आज के बाद आप नहीं भूलोगे, चाबी जल में घुला हुआ है। तो बस मेरे मित्र मामला हम लोगों का खत्म है। ये चा से आप कहेंगे सर चाबी लिखेंगे तो CH है, तो आप लोग सी, ये चा से सी, ये भी BHI भी। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखना, आप सभी ध्यान रखना। यहां पे आप ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि सर विटामिन बी एवं विटामिन सी ये दोनों जल में घुलनशील हैं। इस चाबी से हम समझ सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा विटामिन का पहला प्रकार होगा वो क्या होगा? जल में घुलनशील विटामिन। क्या होगा? जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील। तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर पहला प्रकार हुआ हमारा जल में घुलनशील। पहला प्रकार क्या हुआ? जल में घुलनशील। और विटामिन बी और सी क्या है? आप सभी कहेंगे जल में घुलनशील विटामिन। विटामिन बी और सी क्या है? जल में घुलनशील। और कभी भी आपसे पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होगी, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ने बताया था कि एक गिलास पानी में चाबी डुबो दिए थे, तो चाबी जल में घुला हुआ है, तो चाबी में सी आएगा और बी आएगा, तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील। मामला खत्म। दूसरा जो विटामिन का प्रकार है वो है आपका वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। अब याद रखना आप सभी, वसा फैट को बोला जा रहा है। वसा किसको बोला जा रहा है? फैट को बोला जा रहा है। आप क्या कर रहे हो कि सर मार्केट से एक बटर खरीद के ला रहे हो, बटर में क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर बटर में तो फैट रहेगा ही रहेगा, बटर में फैट रहेगा ही रहेगा। अब जैसे ही आपने खरीद के लाया उसमें क्या हुआ? तो सर बटर में कीड़ा हो गया। बटर में क्या हो गया? कीड़ा हो गया। कुछ दिन रखने के बाद कीड़ा हो गया।
बटर में कीड़ा हो गया। ठीक है, तो आप सभी क्या याद रखेंगे, कीड़ा हो गया, बटर में कीड़ा, ठीक है, वसा में कीड़ा हो गया। तो मेरे मित्र आपको यह ध्यान में रखना होगा, आपको यह ध्यान में रखना होगा क्या कि गुरुजी विटामिन के, ई, डी और ए ये क्या है, आप सभी कहेंगे वसा में घुलनशील है। तो अगर कहीं पे आपसे सवाल पूछा जाए कि सर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, पहला कौन सा, तो आप सभी कहेंगे जल में घुलनशील। पहला कौन सा, जल में घुलनशील। कैसे याद रखना है, तो यहां पे ये मैं ट्रिक दे दिया हूं, ये ट्रिक लिख दिया हूं कि वाटर में चाबी घुला हुआ है, वसा में घुलनशील, तो बटर में कीड़ा हो गया, बटर में कीड़ा हो गया, तो विटामिन के ई डी ए क्या होंगे, आप कहेंगे वसा में घुलनशील होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि किस विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो आप सभी याद रखना कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे विटामिन बी में। विटामिन बी में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, विटामिन बी में नाइट्रोजन पाया जाता है। और विटामिन कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे विटामिन ए, बी, सी, के, ई, डी, ये सब के सब क्या हैं, आप कहेंगे विटामिन के प्रकार हैं, जिसमें जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, वसा में घुलनशील के, ई, डी, ए, बात खत्म। अब मेरे मित्र कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि फलाने विटामिन का केमिकल नेम क्या होता है, फलाने विटामिन का जो मतलब कमी है उससे कौन सा रोग होता है। एक बेसिक है, और ये बेसिक अगर आपके आंख से लगातार घूमते रहेगा आंख के सामने से, तो मेरे मित्र आप यकीन मानो कि एग्जाम हॉल में आप अच्छे से क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ध्यान रखना, इस क्रम में हम लोग पहला चर्चा करते हैं क्या सर, विटामिन ए की। किसकी चर्चा करते हैं, विटामिन ए की। मेरे मित्र इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, रेटिनोइक एसिड भी बोलते हैं और रेटिनल भी बोलते हैं, तीनों फॉर्म में मिलते हैं। ध्यान रखना कि इसके रासायनिक नाम को हम लोग सर जेरोफाइटल के नाम से भी जानते हैं, जेरोफाइटल के नाम से भी जानते हैं। तो अभी जो नया में ट्रेंड पूछा जा रहा है उसमें आपको विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो आप सभी याद रखना जेरोफाइटल, जेरोफाइटल, ठीक है। और ध्यान देंगे कि सर इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, यानी कि सर शाम होते ही आपको दिखना कम पड़ जाएगा। आप लोग गांव में सुनते भी होंगे कि शाम होते हुए अगर कोई धरफराने लगता है तो कहता है रतौंधी हो गया है क्या। तो मेरे मित्र ये रतौंधी किसके कमी से होता है, विटामिन ए के कमी से, जिसका रासायनिक नाम जेरोफाइटल होता है। इसका प्रचुर स्रोत कहां ये मिलेगा, तो आप कहेंगे सर गाजर में, दूध में, अंडा में, फल में, इन सभी जगह इसकी सर भरपूर मात्रा होती है। नेक्स्ट मेरे मित्र जो आपका विटामिन है वो है विटामिन बी1। ऐसे ध्यान रखना कि विटामिन बी कई प्रकार के विटामिनों का समूह होता है, और विटामिन बी को हम अकेले विटामिन बी नहीं कहते, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे एक कॉम्प्लेक्स में कई घर होते हैं, कई अपार्टमेंट होते हैं, उसी तरीके से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कई प्रकार के विटामिन है, जिसमें विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है, थाइमीन। और बड़ा ही पॉपुलर सा सवाल कि बेरी बेरी रोग किससे होता है, आप कहेंगे विटामिन बी1 से होता है, बी1 की कमी से होता है। ध्यान रखना कि विटामिन की कमी से होने वाले रोग उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज, या किसी भी पोषक तत्व के कमी से होने वाले रोग को हम लोग डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारा बेरी बेरी है वो क्या है, एक प्रकार का डेफिशिएंसी डिजीज है, हिंताजन्य रोग है, जो किसकी कमी से होता है, विटामिन बी1 के कमी से होता है। सर विटामिन बी1 का प्रचुर मतलब कह सकते हो मुख्य स्रोत क्या हो सकता है, प्रचुर मात्रा में कहां मिलेगा, मूंगफली, आलू और सब्जी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग का विटामिन है विटामिन बी2, रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। मेरे मित्र ध्यान रखना इसकी कमी से त्वचा फटना और किलोसिस, किलोसिस मतलब आप देखते होंगे कि किसी व्यक्ति का जो होंठ है वो बिना सर्दी के भी फटा हुआ रहता है, तो इसका मतलब क्या है, उसको विटामिन बी2 की कमी है, विटामिन बी2 की कमी है, जिसका सर रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। मेरे मित्र इसका प्रचुर मात्रा में प्राप्ति हमें किस स्रोत से होगा, अंडा, दूध और हरी सब्जी। तो विटामिन बी1 आप कहेंगे थाइमीन, विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, इसके कमी से क्या होगा, किलोसिस या त्वचा फटना। नेक्स्ट देखिएगा विटामिन बी3, इसका रासायनिक नाम नियासिन होता है। और मेरे मित्र मंदबुद्धि होना, यानी कि यहाँ पे मानसिक विकास थोड़ा कम होता है, बाल सफेद होना, और साथ ही साथ याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि पेलाग्रा रोग, पेलाग्रा रोग भी किसके कमी से होता है, आप सभी कहेंगे विटामिन बी3 के कमी से ही होता है। और मेरे मित्र इसके स्रोत मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली ये सब है। नेक्स्ट
विटामिन बी 5 है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेंटोथेनिक अम्ल। और कई बार सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से किस विटामिन में पेंटोथेनिक एसिड पाया जाता है, तो आप सभी कहेंगे विटामिन बी 5 में पेंटोथेनिक एसिड पाया जाता है। ऐसे ध्यान रखना कि 5 को लेटिन में हम लोग पेंटा कहते हैं, जब आप कार्बनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब। हालांकि ये भी विटामिन अभी जस्ट आपने देखा है कार्बनिक पदार्थ है। तो मेरे मित्र पेंटाथोनिक, जैसे ही आपसे पूछा जाएगा कि पेंटाथोनिक अम्ल है, तो आप सीधे नाम किसका लेंगे, अच्छा 5 पेंटा, बी 5 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, पेंटाथोनिक अम्ल है। और मेरे मित्र याद रखना आप सभी कि ये क्या करता है, तो ये जो विटामिन बी 5 है ये रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है, रक्त केशिकाओं का निर्माण करता है, केशिकाओं ब्लड कैपिलरीज, रक्त केशिकाओं का निर्माण करता है। और साथ ही मेरे मित्र याद रखना आप सभी कि खाए हुए भोजन से ऊर्जा निष्कासित करता है, खाए हुए भोजन से ऊर्जा निष्कासित करता है, यानी कि ऊर्जा उत्पन्न करता है। खाए हुए भोजन से क्या करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान देंगे, अच्छा इसका जो मेन सोर्स होगा वो क्या होगा, मांस, मूंगफली, आलू इत्यादि। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान रखना विटामिन बी 6 रासायनिक नाम पाइरिडॉक्सिन। सर इसके कमी से कौन सा रोग होगा, एनीमिया। और मेरे मित्र त्वचा रोग आप कह सकते हैं। इसकी भरपूर मात्रा आपको दूध, मांस, सब्जी इन सभी में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन बी 7। सर इसका रासायनिक नाम बायोटीन होता है। इसके कमी से शरीर में या मांसपेशी में दर्द हो सकता है। और मेरे मित्र ध्यान रखना कि इसका मुख्य स्रोत कौन सा होगा, तो ईस्ट, गेहूं और अंडा। और रेलवे एग्जाम में यह सवाल पूछा गया है कि ईस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पाया जाता है, आप सभी कहेंगे ईस्ट में विटामिन बी पाया जाता है। ईस्ट में क्या पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है। नेक्स्ट मेरे मित्र है आपका विटामिन बी 12, जिसका रासायनिक नाम साइनोकोब्लामिन होता है। और इसकी कमी से रक्त क्षीणता या फिर पांडु रोग, ये पांडु रोग एनीमिया को बोलते हैं, जो कि एक प्रकार से रक्त की कमी ही है, आयुर्वेदिक शब्द है ये पांडु रोग। मेरे मित्र विटामिन बी 12 को हम लोग, इसका रासायनिक नाम हम लोग क्या कहते हैं, साइनोकोब्लामिन। और मेरे मित्र याद रखना कि विटामिन बी 12 में कौन सी धातु पाई जाती है, तो याद रखेंगे कि कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ये चीज ध्यान रखना आप सभी। साथ ही मेरे मित्र ध्यान रखना कि ये जो विटामिन बी 12 है इसका मुख्य स्रोत मांस, कलेजी, दूध होगा। एक आपका विटामिन है विटामिन बी 9। और कई बार सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से फॉलिक अम्ल किस विटामिन को कहा जाता है, तो आप सभी कहेंगे कि सर विटामिन बी 9 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल होता है। तो जाहिर सी बात है कि फॉलिक एसिड कहां मिलेगा, विटामिन बी 9 में मिलेगा। और मेरे मित्र इसकी कमी से मुंह में अल्सर, अल्सर का मतलब घाव होता है। आप देखते होंगे कि कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसके मुंह में लगातार छाला पड़ते रहता है, लगातार मतलब उसका मुंह आते रहेगा, कहेगा हमको खाने नहीं खाया जा रहा है। क्यों, क्योंकि सर उसके शरीर में विटामिन बी 9 यानी कि फॉलिक एसिड की कमी हो रही है और वो क्या कर रहा है, लगातार मुंह में छाला उत्पन्न कर रहा है। नेक्स्ट मेरे मित्र आपका है विटामिन सी। ध्यान रखना इसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। और सवाल पूछा भी जाता है कि किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, आप कहेंगे विटामिन सी। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, एस्कर्बी, मसूरों का फूलना। और ये आपको प्रचुर मात्रा में कहां मिलेगा, आंवला में मिलेगा, नींबू में, संतरा में, नारंगी में। इन सब जगहों पे आपको क्या मिलेगी देखने को, सर विटामिन सी देखने को मिलेगी। तो पेंटोथोनिक अम्ल आप सभी कहेंगे सर पेंटोथोनिक अम्ल बी 5 विटामिन बी 5 में मिलेगा। और अगर हम लोग बात करेंगे एस्कॉर्बिक एसिड की, आप सभी कहेंगे विटामिन सी में मिलेगा। और साथ ही फॉलिक एसिड आप सभी कहेंगे विटामिन बी 9। अब मेरे मित्र अगला है आपका विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफिरॉल होता है। जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफिरॉल होता है। और इसके कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। अच्छा रिकेट्स रोग को हम लोग सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं, रिकेट्स को हम लोग सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं। और प्रोढो में ऑस्टियोमलेशिया होता है, यानी कि हड्डी जो है वो भंगुर हो जाती है। और इसकी प्रचुर मात्रा आपको कहां मिलती है, तो सर हम लोग कहते भी हैं कि फ्री का विटामिन डी लेना है तो धूप में बैठ जाओ, सन बाथ लो, तो सूरज के प्रकाश में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। दूध में, साथ ही साथ अंडा में विटामिन डी की क्या होती है, प्रचुरता होती है, जिसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। नेक्स्ट विटामिन ई, मेरे मित्र इसका रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। क्या है, टेकोफेरॉल। इसकी कमी से नपुंसकता और बंध्यता होती है। और ध्यान रखना कि इसका प्रचुर स्रोत हरी सब्जी, मक्खन, दूध,
ये क्या है सर? विटामिन ई के आप कह सकते हो प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट मेरे मित्र आपका जो विटामिन है वो है विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्यूनोन। फिलोक्यूनोन ये क्या करता है? तो अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो सर जिस व्यक्ति के शरीर में विटामिन के की कमी होगी उसके शरीर में रक्त का थक्का ही नहीं बनेगा। यानी कि आप कह सकते हो कि अगर कहीं पे कट फट जाएगा तो जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, जो रक्त के स्राव, रक्त को बहने से रोकता है, वो ब्लड का थक्का बनेगा ही नहीं। और इस क्रम में क्या होगा? व्यक्ति के शरीर से बहुत ज्यादा ब्लड बाहर आ जाएगा, मरने तक की भी स्थिति आ सकती है। तो विटामिन के की कमी से सर रक्त का थक्का नहीं बनता है। मेरे मित्र इसकी प्रचुर मात्रा कहां मिलेगी? टमाटर, हरी सब्जी और दूध में देखने को मिलेगी। तो आपसे जब भी सवाल पूछे जाते हैं तो या तो विटामिन की कमी से होने वाले रोग, जिसको हम लोग हिंताजन डेफिशिएंसी डिजीज के रूप में देखते हैं, और या फिर विटामिन के रासायनिक नाम पूछे जाते हैं। और मेरे ख्याल से अगर आप इन चीजों को एक बार सरसरी निगाह से देखेंगे तो हमें नहीं लगता है कि आपको कहीं पे कोई दिक्कत होगा। आप ये कह सकते हैं, एकदम में कह सकते हैं कि सर विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल या जेरोफाइटल होगा, विटामिन बी1 जो है वो थाइमिन हो जाएगा, विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 नियासिन हो जाएगा, विटामिन बी5 की बात करेंगे आप सभी कहेंगे पेंटोथोनिक एसिड हो जाएगा, विटामिन बी6 जो है वो पायरिडोक्सिन हो जाएगा, विटामिन बी7 बायोटीन हो जाएगा, विटामिन बी9 जो है वो फॉलिक एसिड, बी12 साइनोकोब्लामिन। तो मेरे मित्र एक बार अगर आप पढ़ेंगे ना इसको सरसरी निगाह से, माइंड को कंसंट्रेट करके, सारी चीजें आपके माइंड में आ जाएगी। अब यहां पे दो चीजें आप सभी ध्यान में रखना कि पहला चीज विटामिन का कार्य पूछ देगा तो आप सभी कहेंगे कि सर ये उपापचय क्रिया को नियंत्रित करता है और रोधी क्षमता को बढ़ाता है। दूसरा याद रखना कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के भंजन में भी विटामिन की अहम भूमिका होती है। नोट करके आप सभी लिख लो इसको, ठीक है? क्वेश्चन पे आने से पहले नोट करके इस चीज को लिख लो, नोट करके इस चीज को लिख लो कि कार्बोहाइड्रेट 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 फैट एवं कार्बोहाइड्रेट, फैट एवं प्रोटीन, प्रोटीन के भंजन, प्रोटीन के भंजन में भी भंजन में विटामिन की विटामिन की मुख्य भूमिका होती है, मुख्य भूमिका होती है। अब मेरे मित्र ध्यान दो कि ये तो पूरा विटामिन का एक कंसेप्ट था कि विटामिन क्या है, कैसे है। अब इससे संबंधित सवाल कैसे पूछे गए, गौर फरमाना जरा सा। पहला सवाल आपसे यह पूछा गया है कि निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो मेरे मित्र ध्यान देना कि यहाँ पे आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जा रहा है। आयरन हमारे शरीर के लिए जरूरी है क्योंकि रक्त के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी चावल में तो कार्बोहाइड्रेट, मक्खन में हमारा, आप कहेंगे सर ये मिल्क प्रोडक्ट है तो कैल्शियम होगा और भी फैट वगैरह उपस्थित होंगे। दूध में आप कहेंगे सर कैल्शियम और अन्य विटामिन भी होंगे। लेकिन यहाँ पे जो आयरन एक तत्व है जिसकी प्रचुर मात्रा कहां उपस्थित होगी? सर गुड़ में, यानी कि जैगरी में उपस्थित होगी, जिसको शुगर केन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, गन्ना बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। अभी जस्ट आपने देखा है। तो गाजर खाने से बच्चों को क्या मदद मिलती है? कोई भी व्यक्ति गाजर खाएगा, सिर्फ बच्चों को नहीं, कोई भी व्यक्ति गाजर खाएगा तो क्या होगा? आप कहेंगे आंख की रोशनी बढ़ेगा। तो मेरे मित्र इससे बच्चों की आंख की रोशनी बेहतर होती है, हड्डियां मजबूत होती है, बच्चे को कई बीमारी से लड़ने में मदद मिलती है, बच्चे को अच्छी मात्रा में ऊर्जा मिलती है। अब क्या कहिएगा कि सर इससे बच्चे की आंख की रोशनी बेहतर होगी। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछ रहा है कि साइनोकोब्लामिन डैश विटामिन का मानव निर्मित रूप है। मेरे मित्र साइनोकोब्लामिन डैश विटामिन का मानव निर्मित रूप है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग विटामिन बी12 की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम साइनोकोब्लामिन होता है। और विटामिन बी12 में कौन सी धातु होती है? कोबाल्ट धातु। विटामिन बी6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, विटामिन बी1 थाइमिन और विटामिन बी2 आप सभी कहेंगे राइबोफ्लेविन। अगला सवाल देखिए क्या पूछ रहा है कि हिंताजन रोग के संदर्भ में, हिंताजन डेफिशिएंसी डिजीज, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि कोई भी वैसा रोग जो किसी विटामिन या पोषक तत्व के कमी से हो रही है उसको डेफिशिएंसी डिजीज बोलेंगे। और स्पेशली अगर विटामिन की कमी से हो रही है तो दे आर नोन एज डेफिशिएंसी डिजीज। अब मेरे मित्र सवाल यह है कि हिंताजन रोग के संदर्भ में रिकेट्स डैश के कमी के कारण होता है। आपने अभी जस्ट देखा है कि रिकेट्स और ऑस्टियोमैलेशिया विटामिन डी के कमी के चलते होता है। तो बिना कुछ सोचे समझे राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे मित्र आपका सवाल है कि मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखना कि मछली का जो कॉड लिवर तेल होता है इसमें विटामिन डी और साथ ही साथ विटामिन डी के साथ क्या मिलता है? सर ओमेगा 3 फैटी एसिड भी, इसकी भी मौजूदगी होती है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा? स्कर्वी। विटामिन बी1 की कमी से आप सभी कहेंगे कि सर बेरी बेरी रोग होगा। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से, और रिकेट्स आप सभी कहेंगे विटामिन डी की कमी से। मेरे मित्र अगला है कि केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो मेरे मित्र आप सभी याद रखना कि केला जो है वो विटामिन बी का एक अच्छा स्रोत है, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? आप सभी क्या कहेंगे कि अगर विटामिन के की कमी होगी तो रक्त थक्का नहीं बन पाएगा, इसीलिए जो हमारा रक्त स्कंदन है, ब्लड क्लॉटिंग है, उसके लिए आवश्यक विटामिन आप कहेंगे विटामिन के हो जाएगा। मेरे मित्र इसी का रासायनिक नाम फिलोक्यूनोन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स जैसी बीमारी होती है? आप सभी कहेंगे विटामिन डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 कि बेरी बेरी एक रोग है जो डैश की कमी के कारण होता है। ना बनेगा, क्या कहिएगा कि गुरुजी विटामिन बी1 के कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कि E30 का सामान्य नाम क्या है? ध्यान रखना कि विटामिन सी को हम लोग E300 के नाम से भी जानते हैं, और ये वीवीआई है, याद रख लेना ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? बताओ। ना बनेगा, चाभी, विटामिन बी और सी। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे? विटामिन बी1 जो है वो जल में घुलनशील होगा, बाद बाकी के, ई, डी, ए सब क्या वसा में घुलनशील। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है? वसा में विलय नहीं है तो जल में विलय है। आप कहिएगा के, डी और ए वसा में विलय होगा, जबकि विटामिन सी वसा में विलय नहीं होगा। नेक्स्ट मेरे मित्र आपका है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में इस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जो पढ़ाएंगे वो या तो पूछा होगा या फिर आगे भविष्य में पूछेगा, ये बात ध्यान में रखना। इसीलिए सर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप एक बार शेयर जरूर करना। आप लोग शेयर नहीं करते वीडियो को, यार एक बार दिल से सपोर्ट किया करो ताकि हमें भी मजा आए। क्या पूछ रहा है कि कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? क्या कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया कि विटामिन बी में ईस्ट जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और ईस्ट विटामिन बी का क्या है? मुख्य स्रोत, या आप कह सकते हो बढ़िया स्रोत माना जाता है। अगला सवाल देखिए कि डैश के 3 सक्रिय रूप, रेटिनॉल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड। आप कहेंगे गुरुजी आपने पढ़ाया है विटामिन ए का 3 एक्टिव फॉर्म है, रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड। नेक्स्ट मेरे मित्र क्वेश्चन नंबर 16 है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो याद रखना विटामिन बी9 के कमी के कारण होता है, और यह भी वीवीआई है आप सबों के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? मेरे मित्र विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया या रिकेट्स नामक रोग होता है, हड्डियां भंगुर होती है, और हड्डी के निर्माण के लिए कैल्शियम की जरूरी होती है। तो आप सभी ध्यान रखना कि विटामिन डी जो है ये कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। नेक्स्ट और लास्ट सवाल कि नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। बेरी बेरी एक विषाणुजनक संक्रमण है। आप कहेंगे बिल्कुल गलत अभिकथन है, क्योंकि बेरी बेरी विटामिन बी1 के कमी से होता है, तो ये विषाणुजनित नहीं है। अब दूसरा कारण जो है वो कहा गया है कि विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। तो मेरे मित्र ये बात तो सही है कि विटामिन की कमी अलग अलग प्रकार की बीमारियों का कारण बनती है, लेकिन यहाँ जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो मेरे मित्र कहा जा रहा है ए गलत है लेकिन आर सही है। ए गलत है लेकिन आर सही है, बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जबकि दूसरे में कहा जा रहा है ए सही है, बिल्कुल नहीं, ए गलत है। ए और आर दोनों गलत है, नहीं, ए गलत है, आर सही है। ए और आर दोनों सही है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो ये मेरे मित्र आपका विटामिन का पूरा कंसेप्ट और एमसीक्यू था। कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।